नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। इस बार 76वें गणतंत्र दिवस पर भव्य परेड के साथ स्वर्णिम भारत विरासत और प्रगति का उत्सव मनाया गया। परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकियां शामिल हुई। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आज के इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे उसी गणतंत्र की कुछ खास झलकियां। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां इस बार अलग रही। भारतीय जल, थल और वायुसेना इस समारोह में हर बार झांकी निकालती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के इतिहास में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग झांकियां नहीं दिखी। इस साल तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई, जिसमें सशस्त्र सेनाओं के बीच एकजुटता और तालमेल पर फोकस किया गया। रक्षा मंत्रालय और IEDS मुख्यालय ने यह निर्णय तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और समझ को बढ़ावा देने के लिए लिया। तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी मुख्यालय IDS ने तैयार किया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना की सामूहिक शक्ति और साझा दृष्टिकोण को दिखाना रहा। संयुक्त झांकी में तीनों सेनाओं की आधुनिकीकरण, उपलब्धि और सहयोगात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया। भारतीय सशस्त्र बल परंपरा, अनुशासन और अत्याधुनिक सामंजस्य का मिश्रण है। गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्र की ताकत, विविधता और लचीलेपन को प्रतिबिंबित करने का वादा करती है। इस बार की परेड में भारतीय सेना के 6 मार्चिंग दल शामिल हुए, जिसने भारतीय सेना के समृद्ध इतिहास और वीरता का प्रतिनिधित्व किया। वो मार्चिंग दल थे गार्ड्स की ब्रिगेड, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स, जम्मू और कश्मीर राइफल्स, सिग्नल कोर। इन टुकड़ियों के साथ आर्मी बैंड की मधुर धुन ने एक मनोरम पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें देशभक्ति और मार्शल संगीत शामिल था, जो सशस्त्र बलों की भावना का प्रतीक है। 61वीं कैवलरी रेजिमेंट टुकड़ी के लिए एक भव्य घुड़सवार सेना, जो वैश्विक स्तर पर अंतिम परिचालन घुड़सवार इकाई है, उन्होंने भी परेड की शोभा बढ़ाई, जो भारतीय सेना की स्थायी परंपराओं का प्रतीक है। सिग्नल रेजिमेंट की महिला अधिकारी रितिका ने परेड का नेतृत्व किया। जम्मू और कश्मीर राइफल्स के मार्चिंग दल का नेतृत्व मेजर विक्रमजीत सिंह ने किया, जो उनके रेजिमेंट के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि परेड का हिस्सा बनना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे रेजिमेंट और देश के लिए गौरव की बात है। परेड देखकर युवा देश सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। जय हिंद, मैं कैप्टन रितिका खरेटा, कोर ऑफ सिग्नल्स। मैं इस साल कोर ऑफ सिग्नल का कंटिजेंट लीड कर रही हूँ रिपब्लिक डे परेड पे। ये मेरे लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है, और इसके लिए मैं तहे दिल से कोर ऑफ सिग्नल्स और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरा ये मानना है कि फ़ौज हमें एम्पावर करती है, हमें इस काबिल बनाती है कि हम वो सपने पूरे कर सकें जो हमने कभी बचपन में देखे थे।
इसी के मद्देनज़र मैं उन लड़कियों को, उन बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि खुलकर सपना देखो और अपने सपने को कभी छोटा मत समझो। तुम जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो और उसको पूरी करने के लिए अपनी जी जान मेहनत लगा दो। साथ ही मेरे पापा खुद दिल्ली पुलिस में हैं और बचपन से मुझे पुलिस और सेना के प्रति खास लगाव रहा है और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज मैं यहाँ कर्तव्य पथ पे मार्च कर रही हूँ, जहाँ मेरे पापा ड्यूटी दिया करते हैं और देते हैं। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के अधिकारी रविंद्र भारद्वाज ने अपने मोर्चे को लीड किया। यह मौका उनके पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर था। गणतंत्र दिवस परेड भारतीय सेना की ताकत और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, जो देशवासियों में गर्व और प्रेरणा का संचार करता है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना ने अपनी स्वदेशी और आधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। परेड में नाग मिसाइल सिस्टम, T-90 भीष्म टैंक, सारथ टैंक, ब्रह्मोस मोबाइल लॉन्चर, चेतक ऑल टेरेन व्हीकल, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन, अग्निबाण, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियार और वाहन देखने को मिले। इसके अलावा सेना ने कपिध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी वाहन, नंदी घोष क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन, शॉर्ट ब्रिज सिस्टम, संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, आकाश आर्मी लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया। परेड की तैयारियों के लिए सेना के जवान लंबे समय से अभ्यास कर रहे थे, जिसकी एक सफल झलक कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। चाहे महिला हो या पुरुष या सेना की कोई भी टुकड़ी, सबने इस बार मिले मौके को देश के नाम किया। मैं कुंभ नगरी प्रयागराज से हूँ और यहाँ पे मैं आकाश वेपन सिस्टम की कंटिजेंट कमांडर हूँ। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है और इसको ट्रैक हम 80 किलोमीटर से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वेपन सिस्टम है जो हमारे एयर डिफेंस में है। मेरे परिवार वाले सब बहुत ही खुश हैं, सब बहुत ही एक्साइटेड है और मैं खुद भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं कर्तव्य पथ में सुप्रीम कमांडर को सलाम करने वाली हूँ। और मैं एक वुमेन ऑफिसर होने के नाते दुनिया में, पूरे भी इंडिया में जितने भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको इंस्पायर करना चाहती कि वो सब आके ज्वाइन करें आर्मी। भारतीय सेना के डेयर डेविल्स का विश्व रिकॉर्ड कर्तव्य पथ पर देखने को मिला, जब सेना की मोटरसाइकिल सवारों की टीम डेयर डेविल्स ने कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट के बीच कलाबाजियां करते हुए सबसे बड़ा मानव पिरामिड बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 7 मोटर बाइक पर 20 फीट से भी ऊंचे मानव पिरामिड बनाकर सेना के 40 जवानों ने 2 किलोमीटर की दूरी तक हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। पहली बार कर्तव्य पथ पर इंडोनेशिया की सेना की टुकड़ी ने भी मार्च किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि थे। गौर करने वाली बात यह भी है कि पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी कि 26 जनवरी 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए थे। अब तक 3 राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद रह चुके हैं। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा इसलिए भी काफी खास है क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर डील होने की भारत के साथ संभावना है। परेड में इंडोनेशिया की एक टुकड़ी और बैंड भी शामिल हुई, जहां इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि थे।
गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से हुई। उसके बाद भारतीय वायुसेना की औपचारिक मार्चिंग टुकड़ी कर्तव्य पथ पर दिखी। अगर बात गणतंत्र दिवस परेड में इस पर फ्लाई पास्ट की करें तो कुल 40 एयरक्राफ्ट ने इस बार हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर एयरक्राफ्ट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर थे। 10 अलग अलग बेस से उड़ान भरी गई। एयरक्राफ्ट ने 12 अलग अलग फॉर्मेशन में उड़ान भरकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 ने उड़ान भरी। बाज फॉर्मेशन में MiG-29 फाइटर जेट भी शामिल हुआ। गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स के मार्चिंग दस्ते में 4 ऑफिसर और 144 एयरमैन शामिल हुए। एयरफोर्स बैंड में 72 म्यूजिशियन थे, जिसमें पहली बार 22 अग्निवीर भी शामिल थे। इस साल अग्निवीर वायु सैनिकों की भागीदारी भी देखने को मिली, जो अपने नए कैडर को औपचारिक और ऑपरेशनल रोल में एकीकृत करने की भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। भारत अपने 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न में भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन देश की बढ़ती वायु शक्ति और उनके सशस्त्र बलों की अटूट भावना को दिखाता है। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। गणतंत्र दिवस की परेड में नौसेना के मार्चिंग टुकड़ी में 144 युवा अधिकारी और नाविक शामिल हुए, जो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए मिनी इंडिया के प्रतीक थे। They are not only special because of this reason, they are also special because they are in front of you. But there is one more reason. They are special because they are ordinary. They represent every ordinary sailor and officer of the Indian Navy whose daytime job is on the ships, submarine and the aircraft of Indian Navy, defending India's maritime borders into the deepest of the oceans and the highest of these heights. They are special because they are the new India. हम नौसेना, भारतीय नौसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम 144 कंटिंजेंट में सेलर्स रहेंगे एंड 4 ऑफिसर्स विल बी लीडिंग फ्रॉम अहेड। एंड हम यहाँ पे 3 महीने से फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री नौसेना के डिफरेंट बेसिस फ्रॉम एयर यूनिट्स, सरफेस यूनिट्स एंड सबमरीन से यहाँ पे चूज़ करके बुलाए गए हैं। यहाँ पे हमारी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई है टू गेट अकस्टम टू द वेदर एंड देन स्टेप अप आवर drill and get that precision which is required for 26 January on Kartavya Path. Well, the experience was both overwhelming and it was very rigorous, I would say. We start off early morning at 0400 and it continues till 11-12 o'clock. Thereafter we again continue and move ahead with the day and continue practicing till 5 in the evening. तो मेहनत काफ़ी है, जोश काफ़ी है। नौसेना में हर स्फीयर में औरतों का योगदान दिख रहा है। हमने भी उसी तरीके से यहाँ पर 26 जनवरी के लिए पूरी तैयारी की है। जैसे कि सबने बताया आपको, मॉर्निंग में काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है हमारी। कठिनाइयाँ फेस करी हमने, बट जो कंटिजेंट का जोश था और जो स्पिरिट है सबकी साथ में, उसने हमें मजबूत बनाया। एंड जो सपना देखा था कि 26 जनवरी को आके एक दिन लीड करेंगे, आज वो पूरा हो रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। और डेफिनेटली इसमें हम विमेन की माइट तो दिख ही रही है। आप देख रही हैं यहाँ पे हम सब मौजूद हैं एंड यही आपको 26 जनवरी को भी दिखेगा। तो कठिनाइयाँ कितनी भी आई, हम बस यही सोच कर आते हैं कि आए हो मैदान पर तो कर हर मैदान फतेह। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर बार ये बोलना कि महिलाएं क्या कर रही हैं, पुरुष क्या कर रहे हैं, ये डिफ़ाइन करना अब टाइम आ गया कि हम बंद करें। क्योंकि अब हम इस तेज़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं कि एक दिन यहाँ पे जितने पुरुष हैं उतनी ही महिला होंगी। तो बार बार इसी पॉइंट को एम्फसाइज़ करना, अब मुझे लगता है कि अब बड़ी चीज़ों के ऊपर बात करनी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि अब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हम यहाँ पे मेल फीमेल नहीं है, हम सब इंडियंस हैं यहाँ पे।
और दूसरी बात आपके दूसरे क्वेश्चंस पे, डेफिनेटली हमें जितने भी हमारे सीनियर्स उन्होंने गाइड किया, एंड बीइंग वन ऑफ द जूनियर मोस्ट हियर, सो मेरे जितने भी यहाँ सीनियर्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग से ही साथ दिया है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इवन आरडी की परेड के लिए भी जब हमने पूरी तैयारी करी तब भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पे सीनियर्स ने हमें मोटिवेट किया। This is my second time, and about my family, yes, we have time for family as well, and we have practice in morning and evening session, and during the time between our practice we give time to our families as well. मैं पहली बार आया हूँ आरडी परेड के लिए और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ और 26 जनवरी को करते हुए पथ पे मार्च करने के लिए। और जैसा कि नेवी में आने के बाद ये एक सपने की तरह था कि किसी दिन वो मौका मिले, और तैयारी हमारी बहुत अच्छी रही है। पिछले 2 महीने में सब ने बहुत कड़ी मेहनत की है, इस दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है। बेसिक जो ड्रिल होती है वो हमें ट्रेनिंग टाइम पे सब सिखाई जाती है, सबको पता होता है, बट यहाँ पे करते हुए पथ पे मार्चिंग करना एक अपने आप में एक अलग इवेंट है, एक अलग जोश है। इतना उत्साहित मैं हूँ उससे ज़्यादा मेरी फैमिली है, बिकॉज़ उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और हर कोई, पूरा देश, पूरा भारत देश को सबको पता है कि 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस क्या है, और 26 जनवरी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। सब पूरे परिवार को भी पता है ये चीज़, और उनके लिए भी बहुत गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। औसतन 25 साल की आयु वाले ये प्रतिभागी 2 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद परेड में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलुवालिया के नेतृत्व में नौसेना की टुकड़ी में अनुशासन, विविधता और समर्पण का मिश्रण देखने को मिला, जो राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका की झलक पेश करता है। भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी में अपने 3 फ्रंटलाइन लड़ाकू जहाज युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और पनडुब्बी आईएनएस वागशीर का प्रदर्शन किया, जो भारत की नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भरता की भावना का प्रतीक है। इसका कमीशन 15 जनवरी 2025 को देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में किया है। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों मेड इन इंडिया है। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। Stands firmly committed to safeguard India's maritime interests anywhere, anytime, and pave the path for India's growth, glory, and prosperity. The tableau depicts the recently commissioned indigenous frontline ships INS Surat, INS Nilgiri, and the submarine INS Vagashir, which were dedicated to the nation by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi
on 15th Jan 25 at Mumbai. The tableau commanders for the year 2025 are Lieutenant Commander Mamta Sihag, Lieutenant Vipul Kumar Gehlot and Lieutenant Yogita Saini. इस बार की आरडी परेड में जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय नौसेना का टैब्लू है और किसी सर्विस का इस बार टैब्लू नहीं है, एक कंबाइंड ट्राई सर्विसेज टैब्लू है। उसके अलावा भारतीय नौसेना ही केवल एक ऐसी सर्विस है जिसका एक इंडिविजुअल टैब्लू आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। और जैसा कि आप जानते हैं इस टैब्लू में जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 3 कॉम्बेटेंट्स को कमीशन किया है, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर, वही चीज़ इस पर आपको दिखाई देगी। जितने भी प्लेटफॉर्म इस टैब्लू में दर्शाए गए हैं वो भारत देश में ही हमारे निर्मित हैं, तो ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। एक दौर हुआ करता था जब हम दूसरे देशों से प्रोक्योर करते थे, अब वी आर सेल्फ केपेबल, हमारे यहाँ ही हमारे युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, तो ये लाइन उसी को दर्शाती है। हम हर एक फ़ौजी के लिए, हर अफसर के लिए बहुत ही गौरव और गर्व का विषय होता है कि अपने फ़ौज को, अपनी सेना को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, और मैं भारतीय नौसेना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका हमें दिया। हर एक फ़ौजी का एक सपना होता है कि जब से वो सेना में आया है तो अपनी सर्विस में एक बार उसको कर्तव्य पथ पे चलने का मौका मिले, हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको सैल्यूट करने का मौका मिले, और ये मौका अगर इस बार मुझे भारतीय नौसेना दे रही है तो मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर्सनली भी ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है एंड अगेन आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द इंडियन नेवी। नौसेना की मिश्रित मार्चिंग टुकड़ी और एक बैंड भी परेड का हिस्सा थी। इस साल की परेड में एक ऐतिहासिक घटना ये हुई कि नौसेना बैंड में पहली बार 6 महिला संगीतकारों को शामिल किया गया जो पारंपरिक बेड़ियों को तोड़ती हैं। प्रतिभाशाली संगीतकारों वाला यह बैंड सामंजस्य का प्रतीक है। कर्तव्य पथ पर नौसेना की झांकी भारत की समुद्री शक्ति और इसके विकास में नौसेना की भूमिका को दर्शा रही थी और लोगों की नजरें इस तरफ जा टिकी। यह झांकी नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं और भारत के समुद्री भविष्य को आकार देने में उसके योगदान को उजागर करती है। आज के लिए इतना ही। आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार। आज जरूर देखना चाहिए रास्ते पर, आज आने वाले आप